ट्रंप ने इजरायली अधिकारियों से बात की है, लेबनान से सीज फायर के लिए मनाया और ट्रंप को ईरान डील खत्म होने की आशंका है। जिस बात का डर दुनिया जता रही थी वो डर अब ट्रंप को भी है कि कहीं ये डील शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। तो लेबनान पर हमले से ट्रंप आखिरकार परेशान है, और क्यों? जायज है क्योंकि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने क्या कहा है? इजराइल से युद्ध विराम मानने की अपील की गई है। नंबर 2, इजराइल के अधिकारियों से भी निजी बातचीत की गई है कि हमले ना किए जाएं। नंबर 3, लगातार युद्ध से क्षेत्रीय शांति को नुकसान होगा, कभी कभी शांत रहकर दिमाग से काम लिया जाए। यह एडवाइस भी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं नेतन्याहू को। ट्रंप ने क्यों यह सब कुछ कहा है? युद्ध विराम के बाद भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हमले से क्षेत्रीय युद्ध की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ईरान वार्ता पर भी जो दबाव है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। स्थायी शांति समझौते पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, जो मैंने अभी सवाल पूछा था वीके दत्ता सर से, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो अमेरिका यह बोल रहा था कि जो ज्यादातर हथियार है जिससे इजराइल ने अपनी रक्षा की वो सब कुछ अमेरिका की तरफ से दिए गए, लेकिन क्या अब स्थिति यह है कि इजराइल नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की नहीं मान रहे और उन्हें उनके सामने गड़गड़ाना पड़ रहा है कि मत करो, हमले रोक दो? देखिए, नेतन्याहू का एक अपना ऑब्जेक्टिव है जो वो इजराइल का भी ऑब्जेक्टिव है, पूरे देश का। उनको जिस तरीके से उन्होंने एक बदनामी और झेलना पड़ा था और मसाद की फेलियर हुआ था, जबकि गाजा को बगल में होते हुए उन्होंने इस तरीके से अटैक करके इतने लोगों को परेशान किया था। तो अभी भविष्य में पिछले 10 साल से इजराइल तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है, तो इजराइल को तो एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू जो अभी कर रहे हैं हिजबुल्लाह का कमज़ोर करने के लिए, इसे कम से कम 10 साल के लिए थोड़ी शांति खरीद पाएंगे इजराइल के लिए। ये तो उनको काम करना ही है। और जो सदर्न पोर्शन है लेबनान का, लितानी रिवर के साउथ में और 20 किलोमीटर लितानी रिवर के नॉर्थ में, वहाँ शिया डोमिनेटेड एरिया है। वहाँ से इनको ज़्यादा डर रहता है कि टेररिस्ट अटैक, छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं। प्लस इस एरिया के एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस भी है। तो नेतन्याहू को ये एरिया चाहिए। एरिया पहले भी था, इंटरनेशनल दबाव में आके उन्होंने एरिया छोड़ दिया था। अब ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, भले हिजबुल्लाह छुटमुट प्रहार करते रहे। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है अब इंटरनेशनल क्या, अब तो कोई दबाव काम नहीं कर रहा, अब तो अमेरिका का भी दबाव काम करता नजर नहीं आ रहा। और देखिए, लेबनान के हमले से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है। विदेश मंत्री रूबियो पश्चिम एशिया के दौरे पर आएंगे। अगले हफ्ते कुवैत और यूएई का दौरा करेंगे रूबियो। क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानकारी सामने आ रही है एक्सियोस के सूत्रों से। एक्सियोस के 2 अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और कुशनर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। यहां पर ईरान के साथ प्रस्तावित वार्ता में दोनों शामिल होंगे। लेबनान पर हमले के कारण एक दिन टल गई है यह वार्ता। कतर के पीएम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के लिए आखिरकार अब रवाना हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से अगर बात करें तो विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए। हालांकि एक दिन आगे बढ़ गया है यह कार्यक्रम, क्योंकि यहां पर जो ईरानी पक्ष है उनसे मुलाकात होगी और आगे जो फोकस रहेगा वो रहेगा परमाणु वार्ता को लेकर। और देखिए, पश्चिम एशिया में फिर फंसा पेच। खबर क्या है ये आपको बता दें। विदेश मंत्री रूबियो पश्चिम एशिया के दौरे पर आएंगे। अगले हफ्ते कुवैत और यूएई का दौरा करेंगे रूबियो, और ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर स्विट्जरलैंड रवाना। ईरान के साथ प्रस्तावित जो वार्ता है उसके लिए दोनों नेता रवाना हुए हैं, शामिल होंगे इस बातचीत में। लेबनान पर हमले के कारण एक दिन जो वार्ता है वो टल गई है। ऐसे में सवाल क्या उठता है, क्या अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता तय समय पर हो पाएगी? क्या इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध विराम लंबे समय तक टिकेगा? रूबियो के कुवैत और यूएई दौरे का मुख्य एजेंडा क्या होगा? क्या ट्रंप नए कूटनीतिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं? और लेबनान से जुड़े तनाव पर शांति प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? ये सारे सवाल हैं। अब तिवारी सर, एक चीज यहां पर है, अगर इस सिक्के के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें, ट्रंप इसलिए युद्ध नहीं चाहते क्योंकि उनको पब्लिक के बीच जाना है, उनके अपने पॉलिटिकल करियर का खतरा है, और नेतन्याहू इसलिए युद्ध चाहते हैं क्योंकि उनको भी पब्लिक के बीच जाना, उनके पॉलिटिकल करियर का खतरा है। दो कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट
क्या इस उलझन की बड़ी वजह है? बिल्कुल 100% सहमत हूँ रवि तुमसे, बिकॉज इनको पब्लिक के बीच जाना है, प्लस इनके ऊपर जो असर आ रहा है जो गल्फ कॉर्पोरेशन GCC के 7 मेंबर्स है उनका भी असर आ रहा है, प्लस इनकी मिलिट्री का भी। 3 प्रभाव की वजह से ये ट्रंप जो है ये डिसीजन ले रहे थे, और ये जहाँ तक ईरान के पक्ष में था, ये जो MOU साइन हुआ था ईरान के पक्ष में था, ईरान के हित में था, ईरान जो चाहता था, इसके बावजूद भी इजराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहे। इजराइल को कन्विंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज कारण सिर्फ यही है कि नेतन्याहू के भी करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं, प्लस नेतन्याहू को जो इनका डायस्पोरा है, इजराइल का डायस्पोरा जो अमेरिका में सेटल्ड है, जो बहुत पावरफुल लॉबी है, उसका एक असर है। इसलिए जैसे दत्ता साहब बता रहे थे, उनको अमेरिका इजराइल से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो कंट्रोवर्सी जैसा बता रहे हो कि बहुत ही दुविधा। बिल्कुल, और आपने ये सही कहा कि ऐसा नेतन्याहू को भी लगता है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो फिर करप्शन चार्जेस में उनकी भी कुर्सी जाना है। वीके दत्ता सर, एक बात बताइए, टेंशन तो बढ़ ही चुकी है। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है लेबनान को लेकर, ईरान काफी गुस्से में। क्या आपको लगता है स्विट्जरलैंड में परमाणु मुद्दे को लेकर जो वार्ता होगी इसमें कुछ हो पाएगा? अगर यहां नहीं हो पाता है, अगर नहीं सुलझता मसला, तो फिर क्या हो रहा है, क्या आप देखते हैं? करना ऐसा है कि जो रेड लाइंस ईरान ने ड्रॉ करी हैं, उनके जो पहले वाले भी मुद्दे थे कि वो संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर नहीं करेंगे क्योंकि उनके मेडिकल यूज़ और उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए उसकी आवश्यकता है। उन्होंने ये बोला है, ज़रूर बोला है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम आगे चल के इसको परस्यू नहीं करेंगे। और अगर आपको याद हो, 28 फरवरी के हमला होने से पहले भी जो वार्ता जिनेवा में चल रही थी, वहाँ पे 5 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करने के लिए ईरान तैयार हो गया था। अमेरिका उस समय 20 बरस का एक कैप मांग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर हमले शुरू हो गए और जंग चालू हो गई और आज की ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं वो पैदा हो गई। तो अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो उसके 3-4 जो बेस लाइंस हैं उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्या है, ईरान नई बात क्या कह रहा है? आज से नहीं, दशकों से ईरान ये कहता रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने जरूरत के लिए यूरेनियम संवर्धन करेंगे। सारी दिक्कत वहां से शुरू हुई जब ये बात सामने आई, ये दावा सामने आया कि ईरान असल में चुपके चुपके परमाणु बम एक्वायर करना चाहता है, और वो स्थिति आज भी है। इस डील में भी यही दिखाई दे रहा है कि ईरान कह रहा है, सवाल है कि ट्रंप को या नेतन्याहू को या जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ईरान के इस भरोसे पर भरोसा है या नहीं है।